बच्चा के मन में खौफ बनता है ना, आज से उस खौफ को हम ढीला करने जा रहे हैं। यानी एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। त्रिकोणमिति को चुटकी में खत्म करेंगे, चुटकी में। भारी लग गया ना, पढ़ाना छोड़ दो। तुमको यदि भारी लग गया त्रिकोणमिति हमसे पढ़ने के बाद, तब बोलना। चलिए हम लोग इसके जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज हम लोगों का क्या है 8.1 लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8 क्या होगा 1, कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए आप, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए आप जिसका बी एंगल जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। ए है और सी, एबीसी त्रिभुज कहा था इसलिए हम एबीसी बना दिए, लेकिन हमको कहा था एंगल बी को आप समकोण बनाइए, यानी कि 90 डिग्री बनाइए। हम 90 डिग्री बना दिए, है ना। फिर आगे चलिए, इतना दूर पढ़े और इतना दूर का काम खत्म। क्या कहा त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी बनाए जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, एंगल बी जो है समकोण। ए बी 24 सेंटीमीटर, जो ए बी है ना बउआ, ये 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 24। जो सवाल कर रहा है उतने बस पढ़ो। और बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी जो है ना बउआ 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। बात समझ में आ गया होगा, अच्छा से क्लियर समझ गए। क्वेश्चन क्या दिया एक बार हम फिर से कर समझिएगा। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, हमने एबीसी एक त्रिभुज को ड्रॉ किया जिसका कोण बी समकोण, हमने बी को 90 डिग्री बनाया। क्लियर, ए बी 24 था, हमने ए बी को 24 दिखाया। बीसी 7 सेंटीमीटर था, हमने बीसी को 7 सेंटीमीटर। अब जो चीज कह रहा है निकालने के लिए अपना पूरा दम औकात लगा करके उसको निकाल करके दिखाएंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकाल। अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बात, एक वो चीज बताइए, साइन थीटा बराबर, आप अच्छे से पढ़े होंगे, क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, पढ़े हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से जानते होंगे। देखिए पूरे जड़ में जा रहे हैं हम सिखाने के लिए आपको। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बात समझिएगा, जब एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, ये त्रिभुज का जो होता है ना बउआ परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। अब यहाँ दो बात हम बोलेंगे, इंग्लिश में यदि जानना चाहते तो H होता है, B होता है और P होता है। ये दोनों नचनिया है रे, ये दोनों नाचता है। कभी ई लंब बन जाता है, कभी ई आधार बन जाता है, कभी ई आधार बन जाता है, कभी ई लंब बन जाता है। ई चोटा जो है खाली नाच देखता है राजा के तरह। नाच कोई देखने में माहिर, नाचेगा नहीं, खाली नाच देखेगा। कौन, कर्ण। नाचेगा कौन, लंब और आधार। कभी ई लंब बनेगा तो कभी ई आधार। अभी कैसे बनता वो बात बता दे। जब थीटा ई होगा तो लंब ई होगा, जब थीटा ई होगा तो लंब ई होगा। बात समझ में आ गया। तो जब थीटा ई हुआ लंब ई हो गया तो ई आधार ई कर्ण हमेशा। जब थीटा ई हो गया तो ई लंब ई आधार ई कर्ण हो गया। यही बात। अभी आगे हम लोग चलेंगे। तो मेरे पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन हर जगह सुन रहे हैं कर्ण का पता लगाने के लिए, कर्ण नहीं दिया है। तो पहले हम लोग कर्ण को सिंपली निकाल लेते हैं ना। तो क्या कहता है कर्ण बराबर, कर्ण इस कर्ण बराबर, देखो बोया किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आप नहीं देखे वीडियो तो फॉर्मूला वाला वीडियो अच्छा से देख लीजिए। क्या होता है वो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप रे बताओ, आप बउआ बताओ लंब में मेरा कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार में कितना है तो 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 576 में 49 को जोड़े तो 625, और इसको जब तोड़ देंगे ना तो निकल करके आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो मेरा निकला ना ये 25 निकला। और आपको पता होना चाहिए कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बोलो है या नहीं, 24 इस 7 तो 25 है या नहीं है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है।
मेरे पास कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। बोलो अब तुम क्या निकालने के लिए, वही निकाल करके दिखाएंगे। अब हमको कहता है क्या, कुछ मान निकालने के लिए। साइन ए का मान निकाल, कॉस ए का मान निकाल, साइन सी का मान निकालने के लिए, कॉस सी का मान निकालने के लिए, बस। रेनू, ए का मतलब है थीटा, ए का मतलब है थीटा, सी का मतलब है थीटा, सी का मतलब है थीटा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है पी बाय एच। लेकिन थीटा क्या है, ए, मतलब हम लोगों का जो थीटा है वो ई है। तो इसके सामने वाला लंब ई हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो लंब कितना हो गया रे बउआ, 7। एच तो कभी बदलेगा ही नहीं, कितना हो गया, 7/25। कोई दिक्कत? कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। थीटा हम लोगों का ई है, इसके लिए इसका बेस होगा ये, यानी कि 24। कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, बटा 25। बोलो हुआ कि नहीं? फिर देखो साइन सी, अब थीटा ये हो गया, सी कह दिया, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। थीटा ई है, इसका लंब होगा सामने वाली भुजा, यानी 24 बट कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। बोलो हुआ कि ना? कॉस थीटा बी बटे एच। सी है, सी थीटा ई है, इसका बेस होगा ये, यानी कि 7, और कर्ण तो हमें। बोलो एक नंबर कितना बिंदास से समझ में आ गया? बोलो आया कि नहीं आया? अच्छे से समझे कि नहीं समझे रे बउआ? सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से इसको लिख लो। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए बउआ सब, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आखिर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना मजेदार है यह क्वेश्चन। आप सीख पाओगे कि नहीं पाओगे, यह बात डिपेंड करता है। पता है, पक्का हम सिखा देंगे, आपको हम पक्का सिखा देंगे। यदि नहीं सिखाए तो फिर आप बोलिएगा, जो मन में आएगा वही बोलिएगा, है ना? चलिए, कहता क्या है 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, आकृति 8.13 में, मतलब हमको आकृति बनाना नहीं है, बुक एगो आकृति दे दिया है, उस आकृति को देख लेते हैं। आकृति 8.13, देखो बउआ आकृति 8.13 है ना, है या नहीं है? है सर। चलिए, में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। हमको क्या कहा है पता है? tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना पता है बउआ? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय b। और पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय p। ये वाला बात पता है या नहीं है? पता होगा। चलिए, हमको क्या है, p b e हमको चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। और हमको पता है यहाँ बउआ क्या दिया हुआ है? यहाँ पे P दिया है और H दिया है। B तो देवे किया, ले B नहीं दिया तो B निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? यहाँ चलेंगे, क्या कहेंगे, तो किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। बउआ पाइथागोरस प्रमेय में B पता है किसको कहते हैं? आधार को कहते हैं। B इज इक्वल टू होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। पता है कर्ण किसको कहते हैं बउआ? H। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब पता है किसको कहते हैं? P को। अब रेनू सब, कर्ण दिया हुआ है कितना? 13। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे 25, तोड़ेंगे 5, यानी कि B निकल करके आ गया मेरा 5। B कितना निकल गया बुआ? 5। B कितना निकल गया बुआ? 5। कोई दिक्कत? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको कहा था tan P माइनस कॉट R, तो tan थीटा बराबर P बाय B और कॉट थीटा बराबर B बाय P। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो P मतलब थीटा है ही, एक सामने वाला भुजा ई लंब होगा, होगा या नहीं होगा? थीटा की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो बच गया वो आधार कहलाती है। बात खत्म। थीटा ई है,
इसलिए लंब ए हुआ। बोलो नूनू हुआ ना रे? तो लंब में कितना निकाले हैं? 5। आधार कितना है रे हम लोगों का? आधार हो गया 12। अब देखो कॉट आर, अब हम लोगों का थीटा ई हो गया, इसलिए लंब ई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो बी बटे पी, अब बेस ई होगा तो बेस में पी और लंब में हो गया 12। हुआ कि नहीं हुआ? जब इसका एलसीएम लेंगे नूनू तो 12 हो जाएगा। 5 माइनस 5 घटेगा तो 0/12 और सोल्यूशन करेंगे तो 0 निकल करके आएगा। यानी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। शायद इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 3 को करेंगे, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। हमको दो चीज का वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया, क्या दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक दे दिया है। निकालना क्या है? कॉस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट, ये दोनों चीज में वाट लगा। अब रे बउआ कॉस थीटा बराबर होता है b/h, tan थीटा बराबर होता है p/b। दोनों जगह b दे दिया है, तो b दिया तो दुल्हा खोजना पड़ेगा, तो b है ही नहीं तो b तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले यदि वाट मारो किसी में तो बी में मारो, क्योंकि बी नहीं दिया हुआ है ना, तो बी निकालेंगे। बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी। एच दे दिया है 4 का, पी नहीं, पी दिया हुआ है 3 का, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। जब ये टूटेगा ना तो √7 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा समझने में। निकालो ना। अब क्या कहता है? कॉस ए कॉस थीटा बराबर b/h। बी का वैल्यू कितना है रे बउआ? बी 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 अभी निकाले, बी कितना हो गया? √7। एच का वैल्यू कितना है रे बउआ? 4। पहला खत्म। फिर कहता है tan ए का वैल्यू, tan थीटा p/b, p परपेंडिकुलर कितना? 3, b में √7। आंसर खटाक है। गुजरत बाड़ी हलवा रे, हलवा हलवा। पानी पीते रहो, सवाल बनाते रहो की। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रहे। बड़ा आसान क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन है ना, हलवा बनाएंगे रे बउआ, हलवा चलेगा भी एकदम। कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखो कॉट ए बराबर, देखो बउआ 8 है, ई इंटू में इधर आकर के लटक जाए। लटकाना नहीं छोड़ना, जे इधर उधर करे फटाक लटका दे। देखो इधर उधर किया हम लटका दे। समझ में आ गया कि नहीं? लटका दिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो? तो tan बराबर p/b, तो कॉट बराबर होगा b/p। सीधा सीधा फंडा है। निकालना क्या रे बउआ? साइन ए बराबर वाट, सेक ए बराबर वाट, ये दोनों निकालना। लेकिन इससे भी पहले एक बात पकड़ना पड़ता है, जो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो p/h और सेक थीटा का क्या होता है? h/b होता है कि नहीं होता है? अब h हमको कहीं देवे नहीं किया, तो सबसे पहले वाट किसी में मारो तो h में। समझ में आ गया? तो किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे रे बउआ? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता पाइथागोरस? यदि h निकालना तो h बराबर होगा p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना है बउआ? p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यदि इसको जोड़ देंगे ना तो होगा 289 और तोड़ देंगे ना तो 17 होगा। यानी कि h का वैल्यू आ गया मेरे पास 17। कोनो दिक्कत हुआ? h का वैल्यू कितना हो गया बउआ? 17। हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना रे, जोर से बोलो। हुआ 17। अब हमको क्या निकालना? p/h। तो p का वैल्यू कितना है रे बउआ? 15 सर। h का वैल्यू कितना रे? 17। खटाक से आंसर। h का वैल्यू कितना निकालने हैं? 17।
बी का वैल्यू कितना है रे 8। आंसर बोलो कहां से कौन दिक्कत हुआ? एक को जरा सा दिक्कत हुआ होगा, लगता है दिक्कत होगा। तो चलो ना खींच खाच करके अगला नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चले गए। पता है बहुआ ये क्वेश्चन डरावना क्वेश्चन है, भूत के तरह है नूनू, इसलिए इसको सीख लो प्यार से, नहीं तो गया तो फिर गया सरातल न धरातल पर। क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, बाप रे, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? h/b। क्या होता है? h/b। अब हमको सब त्रिकोणमिति निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, ऐसे करके इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं हम, यहीं पे खेला कर देंगे क्या? अरे तुम लोग का सर है, साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो दे ले है कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, क्या सेक दिया हो। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, b/p, कॉसेक बराबर h/p। अब देखो नूनू h और b दिया हुआ, p देने ने तो सबसे पहले यदि वाट मारो तो p में वाट है ना। चलो अब हम लोग चलते, तो कहां से पता है? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे रे बउआ? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है? P बराबर होगा फॉर्मूला √h² माइनस b²। पता है बउआ h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। b का वैल्यू पता है बउआ? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा दिए 25, तोड़ दिए 5, यानी कि P हो गया आप लोगों का 5। कोनो दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा ना, P का वैल्यू 5 आ गया, कहां से दिक्कत होगा? P आ गया, B आ गया, H आ गया, बोलो ना किसका निकालना? P/h। P में 5 है और H में कितना है? 13 है, तो पहला 5/13 आंसर। ओके। B/h, B का वैल्यू कितना जल्दी से देखो 12 बटे H का वैल्यू कितना है? 13। 13 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो गया? 12/13। कोई दिक्कत हुआ? टेन थीटा में P/b, P का वैल्यू निकाले हैं 5 और B का वैल्यू कितना है? 12, तो 5/12। B का वैल्यू कितना है? 12। P का वैल्यू कितना है? P 5। H का वैल्यू कितना है? 13। अब P का वैल्यू कितना निकाले? 5, तो आंसर हो गया 5/13। हलवा वाला सवाल खत्म, खेला खत्म। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा दिक्कत है तो चलिए ना धक्का दीजिए 6 नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हर बच्चा यह वीडियो देखना चाहता है, हर बच्चा के मन में डाउट रहता है और आप भी शायद सर्च करके यही वीडियो देखने आए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और मजेदार बनाते हैं। कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, रे चिल्का सब देले है, मतलब दिया है। इतना हलवा बनाएंगे इसको तुम दांतों में नहीं लेगा खत्म। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब बुझता है नूनू रे नूनू, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से क्या? छोटा। जहां cos ए बराबर cos बी, एगो आरो चीज दिया है, cos ए बराबर cos बी, यो दिया है, तब दिखाइए, मतलब कि सिद्ध कीजिए, मतलब कि सिद्ध कीजिए क्या? एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमको प्रूफ करना। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ए बी सी। अब कहोगे सर इसको बी मानिए ना, बकचोदा कह दिया एंगल ए और बी जो है न्यून कोण है। यहाँ देख लो एंगल ए और बी क्या है? न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा होगा। ये दोनों एंगल मिलकर के 90 होगा, ये एंगल जो होगा वो 90। क्योंकि एगो बात हम बता दिए आपको पहले, हमेशा इस जो त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे इसमें हर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज के बारे में नहीं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट को जरा सा भी न रखो, यहां तक क्लियर हो गया बात? अब देखो रे खेला हो गया, ये दोनों न्यून कोण है, ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं प्रमाण। स्टेप बनाओ कैसे करके सर, यदि हम अपने मन से बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो जो चीज पहले दिया रहेगा उसको लिख देना, फिर उसका ट्रायंगल बना लेना, बना लिए, फिर सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेना, फिर चल cos ए बराबर cos बी,
ई हम लोगों के पास दिया है, बोलो है या नहीं? जी सर दिया हुआ है। अब बताओ बउआ, ये जो है थीटा है, बी थीटा है, यानी कि ये अब थीटा है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये लंब है, तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा। और कर्णी, तो आधार को क्या लिखेंगे? ए सी बटे क्या लिखेंगे? ए। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का बी बाय एच, तो इसका बेस क्या होगा? ए सी और एच क्या होगा? ए बी। कोई दिक्कत हुआ? बराबर कॉस थीटा बी बाय एच, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो बताओ बुआ, बी, अब थीटा क्या हो गया मेरा? ये हो गया थीटा, इसके सामने बोले ये लंब होगा, तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा या नहीं होगा? तो आधार को हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी बटे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए बी। कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, तो ए बी गया, तो बचा क्या बुआ? ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब जान ए सी बराबर हम लोगों का हो गया बी सी, बराबर हो गया ना? याद रखना, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। क्या बोले? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। यहाँ पे लिख देना, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते। अब देखो AC का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा एंगल B, और BC का जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा? एंगल A, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B पूर्व। हमको यही चीज ना, कोई दिक्कत है? कोई जरा सा दिक्कत हुआ? शायद यह सवाल को आप अच्छे क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के मिल रहे हैं। एकदम आसानी से आपको एक्सरसाइज, मतलब त्रिकोणमिति को इतना अच्छा से आपको हम समझा देंगे ना, जीवन में आपको कभी त्रिकोणमिति से डर लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए इसके एक एक वीडियो को आप आसानी से समझ करके इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। 6 नंबर तक हम बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट डाल चुके हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के। कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या कह रहा है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बड़ा आसानी से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे क्या है? तो दिया है, क्या दिया हुआ है? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है बउआ? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। समझिएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर P/B, तो इसका क्या हो जाएगा? B/P। मतलब कि आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हमको एक चीज करना है, तीनों चीज आपको निकालना। त्रिकोणमिति का 3 गो बहन है, लंब, कर्ण, आधार, और इसके 6 भाई है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 देगा तो तीसरा निकाल लेना, और तीसरा निकालने के लिए एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पता है ना? पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना? तो कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? एच स्क्वायर बराबर, देखिए वो लंब में यहाँ पे कितना है हम लोगों का? परपेंडिकुलर में है 8 का स्क्वायर, प्लस आधार में कितना है? 7 का स्क्वायर। ई स्क्वायर उधर जब चले जाएगा तो रूट बन जाएगा, अंदर रूट 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। जब इसको आप अच्छा से जोड़िएगा ना तो ई 113 हो जाएगा, यानी एच निकल करके आ गया हम लोगों का अंदर रूट 113। कितना निकल करके आ गया? अंदर रूट 113। जोड़ भी सकते हैं आप इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग, मेरे पास लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, कोई दिक्कत है? तीनों बहन को निकाल दिया। अब क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका जवाब देना, इसको कैसे बनाएंगे समझिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है पता बउआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, है ना। समझ में आया कि ना। इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। अब आप बताओ यहाँ पे बउआ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर बी बाय एच, कहोगे या नहीं कहोगे, तो इसका क्या होगा बी बाय एच का स्क्वायर। और साइन थीटा का क्या होता है, तो पी बटे एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बउआ इसको जरा सा समझने में, आपको नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। तो समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो बी में कितना है जल्दी से देखिए, आधार में है 7 का स्क्वायर, एच में कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर, बट परपेंडिकुलर में कितना है तो 8 का स्क्वायर, बट हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, तो ई और ई चले गया नानी किया, कोई दिक्कत हुआ, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी पहला नंबर का आंसर हो गया 49/64। कोनो दिक्कत हुआ किसी को समझने में, नहीं हुआ होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय पी, क्या होता है बउआ बी बाय पी का स्क्वायर। तो बेस में कितना है वहां देख लीजिए 7 बटे पी में कितना है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आपका दोनों आंसर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए कि नहीं समझ गए। हमको शायद लगता है आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतने बारीकी से देखेंगे जो जीवन में कभी हम लोगों को तकलीफ आएगा ही नहीं। क्यों आएगा, इतना आसानी से पढ़ने के बाद भी तकलीफ होगा क्या, नहीं होना चाहिए ना, होगा भी नहीं। तो हम लोग कहाँ चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर समझिएगा अच्छा से। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। यदि आपके पास इतना है, यदि होगा तो आपको लिखना है हाँ, यदि नहीं होगा तो आपको लिखना है ना। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले देखिए बॉय जो दिया है, क्या दिया हुआ है पता है 3 कॉट ए बराबर 4। तो आप आसानी से इसको, यदि यह इनटू में है इसको इधर किस में ला सकते हैं हम लोग डिवाइड में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ 4/3, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी। आपको हम बोले थे ना दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा चीज हम लोगों को फाइंड करना है, नहीं निकालना है ना। किससे निकलता है तीसरा चीज, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बउआ रे p में कितना है, तो सर 3 है, b में कितना है रे, तो 4 है। बउआ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, सर 16 और 9 को जोड़िएगा ना तो 25 हो जाएगा, और इसको जब तोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी h जो निकल करके हम लोगों का आया वो 5 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ ही समझने में। फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, खटाक से हम लोगों को जवाब लेकर के आना है। अब देखो यहाँ पे बउआ खेला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हम लोगों का एलएचएस पक्ष है। पहले इसको सोल्यूशन कर लो। देखो बुआ 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, क्या होता है पी बाय बी होता है या नहीं होता। तो पी में कितना है जल्दी से देखो 3 है, और बी में कितना है 4 है, इसका स्क्वायर कर दो बट 1 प्लस फिर 10 ही है तो 10 में पी बाय बी होता है, 3 बाय क्या हो गया 4 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो बउआ 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का होगा 16, है ना।
अब इसका एलसीएम ले लिए यहाँ पे हम लोग, कितना हो गया 16, 16 वन जा 16 माइनस 9 अपॉन में क्या हो गया 16, 16 प्लस क्या हो जाएगा बउआ 9, हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से समझिएगा इसको। 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 अपॉन में कितना होगा 16। यदि ये 16 खत्म हो गया तो बचेगा क्या 7/25 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हुआ है इसका एलएचएस का। अब हम लोग को आरएचएस लाना है। आरएचएस में क्या है देखो, आरएचएस में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h का स्क्वायर, साइन थीटा में होता है p/h का स्क्वायर। तो बउआ b कितना है रे, तो कहोगे सर 4 है, h कितना है तो सर 5 है का स्क्वायर, p कितना है रे परपेंडिकुलर 3 है, h रे तो 5 है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका यदि एलसीएम लोगे ना तो 25 आया, और यहाँ पे हो गया 16 माइनस 9, घटा दोगे ना तो 7/25 आ जाएगा। बोलो जो यहाँ था एलएचएस में वही आरएचएस में आया या नहीं आया? कितना आसानी से आया, इसलिए लिखेंगे हाँ एलएचएस बराबर आरएचएस है। कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा समझने में? शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझ। इतना आसान क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी। यदि इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ा कांड करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं जिसका तुलना नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझेंगे, है ना। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। लाइन क्या कह रहा है आसानी से समझते हैं। त्रिभुज एबीसी क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए आप। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, समझिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, बात समझे। बी क्या है समकोण है। चलिए इसको ए भुजा मान लीजिए, इसको सी भुजा मान लीजिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमने बी को समकोण बनाया। यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मेरे पास दिया हुआ चीज है, गिवन में है tan थीटा बराबर होता है p/b और इसका वैल्यू है 1/√3। आपको कल ही हम पिछला वीडियो में समझा दिए थे P और B यानी त्रिकोणमिति के जब दो बहन दिए रहेंगे तो तीसरे बहन का मान निकालना है। PB यानी कि H निकालना है हम लोगों को, और इस निकालने के प्रोसेस को पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि स्क्वायर उधर चले जाता है तो रूट बन जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है तो 1 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है तो √3 है तो √3 का स्क्वायर। बउआ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और तोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा, यानी एच निकल गया 2। एच मेरे पास कितना आ गया, एच आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जब ई थीटा है इसका परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, यानी E1 है ना, और इसका बेस क्या होगा √3, और हाइपोटेनियस कितना निकल गया तो 2। सब चीज निकाल करके रख दिए, कोई दिक्कत हुआ? अब एक नंबर में सवाल क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए इसका बनाना हम लोगों को। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा में b/h, कॉस थीटा b/h, साइन थीटा p/h, ठीक है।
अब साइन ए जब थीटा ई रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा ई लंब होगा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा ये, यानी कि 1। एच तो कभी बदलेगा नहीं बट 2। बी क्या होगा कॉस थीटा, लेकिन जब सी रहेगा थीटा ई रहेगा तब इसका जो है बी क्या होगा 1 होगा, एच क्या होगा 2 होगा, प्लस बी बाय एच किसका बहुआ कॉस थीटा में कॉस ए अब हम लोगों को पता करना है, ए का सामने वाला लंब ई होगा और आधार ई होगा, यानी इसका बेस होगा √3 बटे एच तो 2 है, इंटू परपेंडिकुलर किसका साइन सी का, जब ये होगा इसका लंब होगा ये, तो लंब हो गया √3 बटे एच हो गया 2। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस √3 गुना √3 तो 3 बटे 4, 4 का एलसीएम लिए तो 4 हो गया, 1 प्लस 3, 3 1 कितना हो गया 4 अपॉन में 4 कट गया, आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत हुआ समझ? बस एक बात याद रखिएगा, जो थीटा होगा ना उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और बगल वाला क्या हो गया आधार। कर्ण तो कभी बदलता ना, अभी थीटा होगा तो ई लंब हो जाएगा ई आधार हो जाएगा, यही इसका फंक्शन है। अब इसका दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में यहाँ पे कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बाय एच, तो कॉस ए इसका बी क्या होगा √3 बटे एच क्या होगा 2 इंटू कॉस सी ई होगा तो इसका बेस क्या होगा 1 बटे एच क्या होगा 2 माइनस साइन ए ये होगा साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो इसका पी क्या होगा 1 बटे एच कितना होगा 2 इंटू साइन सी ये होगा साइन थीटा बराबर पी बाय एच, इसका परपेंडिकुलर होगा √3, एच तो हमेशा 2 रहेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस √3 गुना 1 √3, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 √3 माइनस √3 घट गया कितना होगा 0 बटा 4 इज इक्वल टू आंसर आया 0। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग तो त्रिकोणमिति, आप सुन करके ही इसके नाम से अंदर में खौफ जग जाता हो, लेकिन यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति को बच्चा समझिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, त्रिकोणमिति को ही बच्चा समझिए। 8.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां देखेंगे, इसके बाद एक 7 7 11 नंबर में रहता है, प्रॉपर क्वेश्चन 10 नंबर ही होता है ना 1 से 10 तक। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 10 को, ये एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार यदि इसको आप देख लीजिएगा ना, शायद आपको भी इसमें डाउट आया होगा, हमको 100% बिलीव, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका एंगल क्यू जो है वो समकोण, क्यू क्या है बउआ, समकोण का मतलब होता है बउआ 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो क्यू इसका क्या है 90 डिग्री, ठीक है। बाकी समकोण है पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए पी, पी क्यू इसको मान लीजिए आर, क्या मान लीजिए पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए क्या सब चीज दिया हुआ, अच्छा से समझिएगा, फिर से समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है 90 डिग्री, फिर दिया हुआ है, दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, फिर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ देखिए क्या कहता, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिल करके है 25 सेंटीमीटर, यदि दोनों को जोड़ेंगे ना तब होगा 25 सेंटीमीटर, बात समझे। तो आपको फिर क्या कहता है, तब जाकर के आपको निकालना है साइन पी
कॉस पी और टेन पी का मान। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मेन बात है कि हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। यदि एक एक करके दे देता तब तो आसान होता, लेकिन एक एक करके तो दिया नहीं। पी आर प्लस क्यू आर दोनों का, जैसे कि आपको क्या कह दिया, 20 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें। 15 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें। तो अब आप समझो, कर्ण किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये दोनों मिल करके बउआ है 25 सेंटीमीटर। दोनों मिल करके कितना है? यदि हम इसको x मान लेते, क्या मान लेते हैं, यदि हम इसको x मान लेते हैं, ठीक, तो ई कितना होगा, 25 माइनस एक्स। बात समझे? यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ई क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। बात समझ में आ गया कि रह गया? मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकल जाएगा, 25 में से 12 चले गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा दिक्कत हुआ? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, क्यू आर को x सेंटीमीटर माने, तो आप बताइए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है, जल्दी से देखिए, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25। ई प्लस में x है, उधर किस में चले जाए, माइनस में, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, x। तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हो गया पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हुआ? अब आप बताइए, आपको पी आर का भी वैल्यू आ गया, क्यू आर का भी वैल्यू आ गया, और पी क्यू का वैल्यू। जब आपके पास तीनों मान रहता है, लंब कर्ण आधार तीनों का मान रहता है, तब आप एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, शायद आपको अच्छा से पता होगा। उस फॉर्मूला का क्या नाम है बउआ, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ऐसा आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बउआ यहां देखो, कर्ण में क्या है, कर्ण में है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब में क्या हम लोगों का, पी क्यू का स्क्वायर, और आधार में हम लोगों का क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। समझ गए होंगे यहां तक अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। बउआ रे पी आर में क्या है, पी आर में है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू में बउआ कितना है, 5 का स्क्वायर। क्यू आर में कितना है हम लोगों का, एक्स का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तोड़ दिए, इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यदि करेंगे ना बउआ तो 625 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा बउआ रे, 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? अब यहाँ देखो ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब क्या, कैसे, कहां बच गए, ई 625 को उधर लेकर के चलेगा, यानी कि एलएचएस में। एगो हमेशा याद रखना, चर संख्या को एलएचएस में रखना है, अचर को आरएचएस में रखना है, बस इतना को बात याद रखना। ये 625 उधर चले जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, माइनस 50x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट गया, बचा ही उधर चले जाएगा। जब ये उधर जाएगा बउआ तो पहले से क्या है 25, और ये प्लस में तो किस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा 625। तो माइनस 50x बराबर कितना हो गया, माइनस 50x बराबर 25 में से 625 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 600। ई माइनस कट गया, तो x बराबर हो गया 600 बटे ई 50 आके लटक जाएगा यहाँ, इससे कटा दो, तो 12 पंचे कितना हो गया 60, यानी कि x बराबर निकल गया 12। और एक बात बताओ बउआ, क्यू आर बराबर कितना है,
क्यू आर बराबर कहोगे सर एक्स है, और एक्स बराबर बउआ कितना है 12 सेंटीमीटर। ये जो एक्स है इतना बराबर 12 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत हुआ आपको? एक्स बराबर कितना है बउआ 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास लंब पहले से था, आधार आ गया, अब कर्ण बोलो कितना होगा। तो बताए थे तभी 25 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो गया 13। अब बताओ ई 5 है, ई 12 है, ई 13 सेंटीमीटर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है या नहीं? तो तीनों का तीनों निकल गया ना, लंब कर्ण आधार तीनों आ गया। अब हम लोगों को क्या कह रहा है, साइन पी निकालने के लिए। क्या कह रहा है बउआ? साइन पी निकालने के लिए, साइन पी निकालने के लिए, फिर जाकर के कॉस पी और फिर टेन पी, ये तीनों कह रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। यहां तक आप अच्छे से समझ गए। थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि पी ही कहा है, तो पी कहा है तो इसका लंब ई रहेगा और इसका आधार ई रहेगा और कर्ण हमेशा ई रहेगा। तो P बाय एच, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया कितना रे बउआ, ई निकला है 12 बटा कर्ण कितना होगा 13। तो पहला का आंसर निकल गया 12 बटा 13। कोनो दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा ना। फिर दूसरा देखो क्या कहता है, कॉस पी, तो वही थीटा रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। बी बाय एच, उसका बेस हो जाएगा 5 बटा हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा 13। पी बाय बी, इसका परपेंडिकुलर होगा 12 और बटे बेस 5, 12 बटे क्या हो जाएगा 5। ये आपका 3 आंसर शीट तैयार हो गया। शायद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक चीज को लेट कर देना, क्योंकि ये दोनों जो है दिया हुआ मिल करके 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यदि एक्स लेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये पहले से दिया हुआ था, ये एक्स है, ये 25 माइनस है। फटाक से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने लगाया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्यूशन किए तब हम लोगों को एक्स का वैल्यू मिला 12। जैसे एक्स का वैल्यू मिला 12 तो आधार का मान कितना हो गया 12, और आधार में हम लोग क्या किए 25 माइनस 12 को घटा दिए तो 13 निकल गया। जब मेरे पास लंब कर्ण और आधार आ गया तब साइन पी, टेन पी और कॉट पी का मान निकाले। कैसे निकाले, तो मेरा थीटा ई है, पी जैसे कहा तो थीटा ई हो गया, थीटा ई हुआ तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई होगा और कर्ण ई होगा। एकदम आसानी से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा सिर्फ आंसर शीट देखता है, सत असत मार देता है, उसी पे वो विश्वास कर लेता है, सोचता है हमसे सवाल बन गया। नहीं, वो बात नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। कैसे हुआ ये बात बताना पड़ेगा आपको, रीजन। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बात समझिएगा, tan a जो a का मतलब है थीटा, tan थीटा का मान हमेशा क्या 1 से कम होगा क्या? अब समझिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 1 बटा रूट 3, 1 मतलब 0, 30, 45 का 1 हो गया, 60 का कितना होगा रूट 3। अब एक बात बताओ, tan 60 का मान होता है रूट 3। अब इसको समझो, रूट 3 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, अरे रूट 3 का वर्ग करते हैं, कितना हो गया 1 से लगाएंगे 1, 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पॉइंट देंगे, डबल 0 आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी दे, 25, 7 दे दो, यहाँ कितना देंगे 7, तो 1.7 यानी 1 से मोर देन हो गया या नहीं हो गया, मतलब 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। यदि 1 से ज्यादा हो रहा तो इसका बात क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे असर। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्योंकि यह कह रहा है क्या tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा, तो हमने पाया tan थीटा का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हमेशा कम नहीं रह रहा है। एक समय ऐसा भी आता है जिसमें उसका मान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सब, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा यानी सेक ए बराबर 12/5। रे बउआ अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक जो होता है ना कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी। क्या हो जाएगा बउआ एच बाय बी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। यदि एच बी से बड़ा है, यह बात तो सत्य होगा या कि नहीं हो, हमेशा के लिए सत्य। यदि ई बी बड़ा हो जाता है एच छोटा हो जाता है, बात गलत हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा भी, चलिए तीसरा कहता है कॉस ए, कोण ए के कोसेंट
के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कोसेंट इसको कहते हैं? कॉस का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? तो साइन का जो नाम होता है, साइन का नाम होता है साइन, SINE। और कॉस का होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन, याद रखिएगा। कोसेकेंट नहीं होता है, ये कोसेक का नाम होता है। तो कॉस का नाम क्या होता है? कोसाइन। इसलिए ये भी बात गलत होगा, कॉस का यह नाम नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? अशत। समझ गए होंगे इसको भी आसानी से। चलिए चौथा नंबर, क्या कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है? तो आप बिल्कुल कहना नहीं, क्योंकि कॉट जो होता है ना, कॉट, इसको हम लोग ए को थीटा कहते हैं और थीटा का अलग अलग मान होता है। इसको हम कॉट गुना ए नहीं कह सकते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए जो होता है थीटा होता है और यह 90 30 45 मान यूज किया जाता है। बात समझ गए होंगे? तो यह भी बात क्या है? असत्य। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, फिर वही वाला बात हो गया ना जो बात हम लोग 2 नंबर में देखे। क्या बात हो गई? किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का होता है P/H। अब यहाँ पे देखो, H सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना। यहाँ पे बताओ, कर्ण सबसे बड़ा भुजा है क्या? इसी से छोटा तो दूसरा से क्या होगा? इसलिए ये भी बात क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अशक्त। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद इस नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।